जय माता दी मित्रों, आपका वो मेरी प्यारी कालका। मित्रों, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी जो माँ काली हैं वो हमारे साथ रहती हैं, वो हमारी पूजा और हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं? तो कैसे हम जान सकते हैं, क्या हमें संकेत मिलते हैं? आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब माता काली अपना एक बंधन हमारे साथ जोड़ती हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर, तो आपको कुछ संकेतों के द्वारा पता चलता है कि माँ भगवती आपके साथ हैं, उनकी ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव होते हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति हमारे जीवन में आती हैं, हमसे जुड़ती हैं, तो परिवर्तन तो अवश्य ही होते हैं, देखने को में ज़रूर ही मिलते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो आपको देखने को मिलता है कि आपकी वाणी में कठोरता आ जाती है, आपकी वाणी मधुर नहीं रहती। कड़वी बातें करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत बोलते हैं। बोलते सत्य ही हैं, लेकिन वो लगता कड़वा है, क्योंकि सत्य होता ही कड़वा है। वे गलत भावना से कुछ नहीं कहना चाहते, साफ दिल से रहते हैं। सिर्फ उनके वचन कड़वे होते हैं, गलत बर्दाश्त उनसे नहीं होता। और जिनके साथ माता काली रहती है, उनका मन जो करता है वो इत्र लगाने को करता है, सुगंधित चीज़ें वे लगाना चाहते हैं। और जो उनका दिल है, उनका मन है, वो मंदिर के जैसा पवित्र होने लगता है, शुद्ध वे हो जाते हैं। जिनके साथ माता काली चलती हैं, उनकी जो वाणी है वो सच होने लगती है, जो वे कहते हैं वो सच होने लगता है। और ऐसे व्यक्तियों को जो है वो भविष्य की घटनाएं भी पहले ही पता चलने लगती है, उनको आभास हो जाता है, पूर्वाभास जिसको कहा जाता है। स्वप्न के माध्यम से माँ उन्हें पहले ही ज्ञात करा देती हैं कि भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है। और वे बाद में फिर सोचते हैं कि हमें तो इसके बारे में पहले ही पता था। किसी की मृत्यु हो, जन्म हो, कोई घटना ऐसी घटने वाली हो, तो उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। जब वे किसी रोगी व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये ठीक होगा या इसकी मृत्यु होने वाली है या क्या परिस्थिति है। उन्हें आभास होता है, इन सब परिस्थितियों का पता चल जाता है। देखिए मित्रों, मृत्यु हो, जन्म हो, सुख हो, दुख हो, सब ईश्वर की मर्जी से होते हैं। चाहे भले ही आप पर माँ काली की कृपा हो, आप जान लें, परंतु हमें कभी भी इस बारे में बताना नहीं होता है, अपने तक ही सीमित रखना होता है। माता काली यदि आपको कुछ बताती हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबको बताएंगे, ये प्रकृति के नियम हैं। और यदि आप अपने अनुभव दूसरे लोगों को बताने लगते हो, अपने आभास बताने लगते हो, तो फिर माता काली आपको कोई भी आभास नहीं कराती, बंद हो जाता है कोई भी आभास आपको होना। और मित्रों, जिन लोगों के साथ माता काली रहती हैं, माँ की कृपा जिन पर होती है, उनकी जो है वाणी सत्य होने लगती है। वे यदि प्रसाद स्वरूप कुछ भी देकर कह दे कि आपका ये कार्य हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, वो भी अमृत के समान हो जाता है, वो व्यक्ति भी सही हो जाता है। ये सब माँ की कृपा के कारण ही होता है। और मित्रों, आपके साथ जो है कभी कभी सवारी जैसे लक्षण भी महसूस होने लगते हैं। यदि आप जागरण में हो या माता के भजन कहीं पर चल रहे होते हैं, तो आपके शरीर में कंपन होने लगती है, आपका सिर घूमने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बेचैनी सी होने लगती है, पसीने आपको आते हैं, शरीर हिलने लगता है। तो ये सब होता है माँ की ऊर्जा के कारण। आपके साथ जो है माँ भगवती स्वयं रहती हैं, उनकी कृपा है, जिसके कारण ये सब कुछ आपके साथ होता है। और आपको जो है काले रंग से प्रेम हो जाता है, हल्की रोशनी में आपको रहना अच्छा लगता है, वही आपको अच्छा लगता है। और आपके जो है विचार किसी से नहीं मिलते, आप अलग रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, अन्य व्यक्तियों से बात करना आपको पसंद नहीं होता, ज़्यादा आप करते भी हो, लेकिन आपके विचार किसी से नहीं मिलते। आपको जो है लगता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ माँ भगवती ही मेरी है, माँ की भक्ति ही सच्ची है। ऐसे विचार आपके मन में प्रारंभ हो जाते हैं, आप भक्ति की राह पर चलने लगते हो, आपका जो रुख है वो भक्ति की तरफ मुड़ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन आप में आने लगते हैं। तो मित्रों, इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि माता काली स्वयं आपके साथ रहती हैं और उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आप अपने पूजा पाठ में, माँ भगवती की सेवा में ऐसे ही लगे रहे
और अपनी भक्ति को एक अच्छे स्तर तक लेकर जाएं। माँ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।